जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी के सामने मैं उमेश सिंह एक नए प्रसंग के साथ हाजिर हुआ। प्रसंग बड़ा अच्छा प्यारा है, आप लोग सुनिए ज़रूर। ये एक सच्ची घटना है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर की एक लड़की जिसका नाम एमिली था। एमिली अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहा करती, बड़ी अच्छी पोजीशन पे जॉब करती, बहुत अच्छी जॉब थी उसकी, उसका घर भी अच्छा था, उसके फादर भी एक बड़ी कंपनी में कार्यरत थे, उनकी भी अच्छी खासी सैलरी थी, परिवार खुशहाल रहता। अच्छे घर, नौकर चाकर, गाड़ी सब कुछ होने के बावजूद भी एमिली हमेशा पता नहीं कैसे बेचैन रहा करती थी। धीरे धीरे ऐसे दिन चल रहा था। एक दिन इंटरनेट पे एमिली को वृंदावन की कुछ कीर्तन इंटरनेट पे मिले, जहां लोग भगवान श्री कृष्ण के भजन और राधा रानी का जाप कर रहे थे। उस दिन इंटरनेट पे एमिली ने सारा दिन वृंदावन के ही कीर्तन सुने, राधा रानी का नाम सुनती रही। राधे राधे लोग जप रहे हैं, हरे कृष्णा लोग जप रहे हैं। धीरे धीरे एमिली इस संकीर्त कीर्तन से प्रभावित हुई। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। अब इंटरनेट के जरिए एमिली करती क्या है, हिंदी के शब्द सीखती है, जैसे हरे कृष्णा, राधे राधे, बाके बिहारी की जय, ये सब, मुरली वाले की जय, और कुछ श्लोक भी संस्कृत के उसने इंटरनेट के जरिए याद किए, और ये सब अपने घर में याद करती, गुनगुनाती। उसके घर के लोग, उसके रिलेटिव्स, उसके दोस्त सब ये कहने लगते कि तुम इतनी दूर इंडिया के कल्चर के बारे में कैसे जानने की प्रयास कर रही हो। एमिली मुस्कुराती और अपना कार्य करती रहती। धीरे धीरे समय चलता रहा। अब एमिली की दिली इच्छा इस कीर्तन में शामिल होने लगी। पहले तो वो इंटरनेट पे देखा करती थी, यूट्यूब पे देखा करती थी। अब उसके दिल में इच्छा आई कि मुझे इस कीर्तन में सम्मिलित होना है। धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा। उसका जब सोच एकदम प्रखर हो गई, एक दिन उसने ऐसे ही एक ईमेल के थ्रू अपने ऑफिस में 30 दिन की छुट्टियों की एप्लीकेशन डाल दी। उसकी छुट्टी भी अप्रूव हो गई। उसने टिकट बुक किए फ्लाइट्स की, और वो इंडिया आ गई अकेली। धीरे धीरे वो किसी तरह वृंदावन पहुंच गई ढूंढते हुए। अब एमिली जब वृंदावन पहुंचती है तो धीरे धीरे लोगों से बातें करती है, और देखती है तो यहाँ कोई हरे कृष्णा, राधे राधे, लोग इसी में मग्न है, उसमें सम्मिलित हो गई। भीड़ बहुत थी, वृंदावन में बहुत भीड़ थी। लेकिन ऐसे करते एमिली को किसी तरह से बाके बिहारी जी का दर्शन, राधा रानी का दर्शन करती है। मन एकदम खुश होता, जाके जमुना किनारे बैठी रहती है। दर्शन तो हो गए, अब जाके जमुना किनारे बैठी रहती है, सोचती रहती है। ऐसे धीरे धीरे सोच कर वो एक दिन सिसक रही थी। एक महात्मा आते हैं उधर से, बुजुर्ग, पूछते हो बेटा क्या हुआ। कहती है मैं इतनी दूर से राधा रानी के लिए आई हूं, लेकिन राधा रानी ने हमें दर्शन ही नहीं दिए। बुजुर्ग महात्मा बताते हैं बेटी, वृंदावन ऐसे ही कोई नहीं आ जाता जिसको राधा रानी अपना मानती हैं,
वही वृंदावन पहुंचता है। तुम तो ऑस्ट्रेलिया से वृंदावन आ गई। बहुत सारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें वृंदावन आने का सौभाग्य नहीं मिला। इसका मतलब यही है कि राधा रानी ने आपको अपना माना है, तुम्हें अपना माना है, तभी आपको वृंदावन बुलाया। इमली फिर सिसक कर रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू, फिर उठती है, फिर कीर्तन में सम्मिलित होती है, लोगों के साथ संगीत में भाग लेती है, प्रसाद बांटती है, फूल माला की सेवा करती है, जमुना जी में फूल की सेवा करती है, धूप बत्ती की सेवा करती है, प्रसाद बांटती है, उसे जैसे मौका मिलता है मंदिर की सफाई करती है। ये सिलसिला 1 महीने तक चलता रहा। जब यहाँ से इसकी छुट्टी पूरी होती है, जब जाने लगती है, तो रास्ते में एक सुंदर सी कन्या इसके सामने मिलती है। ऐसे कहती, दीदी आप जा रही हो? ये कहती, हाँ मैं जा रही, मेरी छुट्टी अब खत्म होती है। तो बच्ची कहती है कि अब कब आओगी? तो कहते हैं जैसे राधा रानी चाहेंगी। कन्या यही कहती है कि मैं तो कह रही हूं अभी भी रुक जाओ। तो इमली ऐसे हाथ जोड़ती है, कहती राधा रानी की कृपा होगी तो फिर आऊंगी। थोड़ी देर बाद इमली के मेल पे एक मेल आती है कि तुम्हारी छुट्टी 10 दिन के लिए स्टैंड कर दी गई, आप 10 दिन और छुट्टी में रह सकती हो। इमली खुश हो जाती है, बाकी 10 दिन फिर से सेवा करती है, फिर वही प्रक्रिया करती है। इस बार इमली जब जाने लगती है तो साक्षात राधा रानी ने उसको दर्शन दिया और उसे गले लगाया। वो फूट फूट कर राधा रानी के सामने खूब रोई और यहां से कंठी धारण करके गई और घर में जाके ठाकुर जी की स्थापना की। लड्डू गोपाल ले गई, राधा रानी ले गई, सबकी सेवा करने लगी। वहां पे जाके ठाकुर जी को भोग लगाती, राधा जी को नहलाती, वस्त्र पहनाती। ये सिलसिला उसका चलता रहा। धीरे धीरे उसके परिवार वालों ने भी राधा का नाम जपना शुरू किया और पूरा परिवार राधामयी हो गया। कहने का भाव इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है, चाहे हम विश्व के किसी भी कोने में रहें, अगर राधा रानी का सहारा, राधा रानी की इच्छा, राधा रानी की महिमा आपके ऊपर, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ता है, तो आप विश्व के किसी भी कोने में रहोगे, वृंदावन के दर्शन जरूर होंगे। वृंदावन की पावन धरती पे आपके चरण जरूर आएंगे। प्यार से बोलो प्यारो, राधे राधे।